हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करूंगा कि बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह से बनते हैं और आपको पहचानना कैसे है, कहां पे ट्रेड लेना है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो जो इस चार्ट में जो पहला पैटर्न बना है, ये बना है हैमर पैटर्न। हैमर कैंडल इसको कहते हैं। बड़ी सी बिग होगी, छोटा सा एक कैंडल बनेगा। ठीक है, बॉडी इसकी छोटी होगी, बिग बड़ा होगा। इस पैटर्न को हैमर कैंडल कहते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, कलर ऑफ द बॉडी कैन बी रेड और ग्रीन। मतलब ये या तो रेड में भी हो सकता है और ग्रीन में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये पहचानना है कि इसकी बिग बड़ी होगी और बॉडी बिल्कुल छोटा सा होगा। ये हैमर पैटर्न बनता है। ठीक, चलिए अब ये बनेगा कैसे। मान लीजिए मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, ठीक, नीचे कहीं पे एक हैमर पैटर्न बनेगा, ये कैंडल बनेगी, हैमर कैंडल बनेगी। और फिर इसके बाद उम्मीद मानी जाती है कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको लेना कहाँ पे, किसी भी स्टॉक में बन रहा है, ऑप्शंस में बन रहा है, कहीं पर भी बन रहा है, तो आप अगर ये पैटर्न बन जा रहा है और अगली कैंडल ये ग्रीन बन रही है धीरे धीरे, तो सिंपल यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा करेंगे, हैमर के ऊपरी हिस्से पे लाइन ड्रा करेंगे और इसके ऊपर से जब ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो रहा तो आप वहाँ पर उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, कॉल को बाई कर सकते हैं, या फिर अगर इस स्टॉक में बना तो स्टॉक को बाई कीजिए। यहाँ पे बाई कीजिए और सिंपल इसका स्टॉप लॉस आप हैमर के निचले हिस्से पे आप लगा सकते हैं, जहाँ पे इसका बिग ये बना हुआ है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो कैंडल है ड्रैगन फ्लाई डोजी। किस कैंडल को कहते हैं? एक बड़ी सी बिग होगी और बिल्कुल पतली सी इसकी ये बॉडी बनी होगी, बिल्कुल पतली सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पैटर्न बनता कैसे। ये भी मार्केट मान लीजिए गिर रहा, मार्केट गिर रहा, नीचे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी नाम की एक कैंडल बनेगी। ठीक है, इस तरह की। और ये बनने के बाद ये माना जाता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो इसमें भी वही करना है, जस्ट यहाँ पे लाइन ड्रा कीजिए, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो रही है तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और इसके नीचे जहाँ पे बिग इसका ये एंड है नीचे का, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। और किसी जिस शेयर में बन रहा है उस शेयर को बाई कर लीजिए। अगर ऑप्शन से बन रहे हैं तो ऑप्शंस में भी आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जो होता है ये हैमर पैटर्न का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, हैमर पैटर्न वाले में जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कि ये इसका जो बॉडी है ऊपर बना हुआ है, लेकिन वहीं पे ये इन्वर्टेड हैमर में इसकी बॉडी नीचे बनेगी। ठीक है, बिग ऊपर रहेगा। ठीक, अब देखिए इसको आप पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर ये कैंडल बन गई है। ठीक, बॉडी देखिए नीचे है, बिग ऊपर है। तो सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा कीजिए। ये जो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है इसकी जो बिग है इस पर एक लाइन ड्रा कीजिए और एक लाइन नीचे ड्रा कीजिए। ठीक है, अब वेट कीजिए इस लाइन को क्रॉस करने का। मान लीजिए एक छोटी सी बगल में एक छोटी सी कैंडल बनी, इसमें लाइन क्रॉस नहीं हो तो यहाँ पे बाई नहीं करना। लेकिन इस कैंडल के बाद अगर दूसरी कैंडल बन रही है और उसमें लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है कोई स्टॉक या फिर ऑप्शंस में कोई भी प्राइस, तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाई कर लीजिए और स्टॉप लॉस जस्ट आपको यहाँ पे इसके ये जो इन्वर्टेड हैमर इसके नीचे आप लगा दीजिए। ये एक मजबूत स्ट्रांग स्टॉप लॉस होगा। या फिर अगर आप कोई छोटा सा स्टॉप लॉस चाहते हैं तो जस्ट इस कैंडल के जो बगल में जो कि ये बना है यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कि आप इन्वर्टेड हैमर जो बना हुआ है ये मार्केट गिरेगा, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनेगा, यहाँ पे आप लाइन ड्रा कीजिए और लाइन ड्रा करने के बाद जो भी कैंडल इसको क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करे वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। और इसके मजबूत स्टॉप लॉस जस्ट इन्वर्टेड हैमर के नीचे वाले हिस्से यानी कि यहाँ पे सबसे नीचे पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक, अगला देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल किसे कहते हैं? ये देखिए एक छोटी सी रेड कैंडल होगी, जस्ट उसके बगल में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल होगी। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर समा जाती है। ऐसे जो पैटर्न बनते हैं इसको हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं।
ठीक है, चलिए इसको चार्ट में समझते हैं। मान लीजिए मार्केट कहीं ऊपर से गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, छोटी सी रेड कैंडल बनी, जस्ट इसके बगल में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पैटर्न को बुलिश इनगल्फिंग कहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जो रेड वाली जो कैंडल बनी है इसकी पूरी बॉडी इस ग्रीन वाली कैंडल के अंदर समा सकती है। ठीक है, तो इस पैटर्न को हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल कहेंगे और ये कैंडल बनने के बाद ऐसा माना जाता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम आने वाला है। और ऐसे जो कैंडल बन जाते हैं या फिर ऐसे पैटर्न जब बनते हैं तो आपको सिंपल ये जो ये बुलिश इनगल्फिंग का जो कैंडल बना हुआ जस्ट इसके ऊपरी हिस्से पर आप लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर बाई कर सकते हैं। इसके बाद जो ग्रीन कैंडल आपकी जा रही है तो यहाँ पे आप बाई कर लीजिए, स्टॉप लॉस आप इस ग्रीन कैंडल के लो पे लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाई करना है और इस ग्रीन कैंडल के लो पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक, चलिए अगला कैंडल देखते हैं। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कैंडल किसे कहते हैं? ये जो पैटर्न बना है ये एक मान लीजिए ये रेड बनेगा, नीचे एक छोटा सा कैंडल बनेगा, ये ग्रीन कलर में है, लेकिन ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, मतलब ये दोनों कलर में हो सकता है। ठीक है, मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनेगा और इसके बाद ये माना जाता है अगली कैंडल ग्रीन बनते हुए ये ऊपर को जाती है। जैसा कि आप ये एग्जांपल में देख रहे हैं, मान लीजिए मार्केट ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, और नीचे आपको एक छोटी सी कैंडल बन जाएगी। ये कैंडल ग्रीन में भी हो सकती है और रेड में भी हो सकती है। और फिर इसके बाद इस चार्ट में दिखाया गया कि मार्केट ऊपर की तरफ ये जाने लगी है। तो सिंपल यहाँ पर भी आपको वही काम करना है कि अगर ये मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कीजिए, नीचे एक लाइन ड्रा कीजिए। जब उस लाइन के ऊपरी वाले हिस्से की लाइन को क्रॉस करके अगला कैंडल ऊपर की तरफ जाने लगे, वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस जस्ट आप नीचे यहाँ पे इस कैंडल के नीचे वाले हिस्से पे लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार। ठीक है, सेम वही रेड कैंडल बनेगा और ये जो कैंडल बनेगी ये डोजी टाइप की बनेगी, मतलब इसका बॉडी पता नहीं चलेगा कि ये रेड में है या ग्रीन में है। ठीक है, इसकी बिग बड़ी होगी या फिर छोटी भी हो सकती है, मतलब ये डोजी टाइप की रहेगी। छोटा सा कैंडल बनेगा, इसकी बॉडी पता नहीं चलेगी रेड में है या ग्रीन में, या फिर अगर बॉडी भी होगी तो बिल्कुल छोटी सी बॉडी होगी। ठीक है, चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, गिरते हुए मार्केट में कहीं पर भी ये डोजी टाइप का कैंडल बनेगा। ठीक, डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है, मान लीजिए मार्केट गिर रहा है और यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल बनेगा और इसके कलर कंफर्म नहीं होगा, ये रेड में भी हो सकता है, ग्रीन में भी हो सकता है, लेकिन कैंडल बिल्कुल छोटी सी होगी और बिग भी छोटी छोटी होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल इस लाइन ड्रा कीजिए। लाइन ड्रा करेंगे तो आप इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है कोई भी स्टॉक या फिर ऑप्शंस में, तो यहाँ पे आप उसको बाई कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जस्ट ये डोजी कैंडल के निचले हिस्से में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि जब मॉर्निंग डोजी स्टार ये जो पैटर्न बनता है तो ये बनने के बाद फिर मार्केट में मोमेंटम आता है, यानी कि मार्केट में तेज़ी आती है। तो ये तो था 6 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये चार्ट खरीदना होगा तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के लिंक पे क्लिक करके आप चार्ट को खरीद सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।